नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। हमारे साथ हैं देश के जाने-माने विहिप के केंद्रीय मंत्री देवजी भाई रावत और इसके अलावा वो सामाजिक समरसता अभियान के देश भर के प्रमुख बनाए गए हैं और वो ही सामाजिक समरसता अभियान जो विश्व हिंदू परिषद का अभियान चल रहा है, उसकी पूरी देख-रेख या उसमें जो भी निर्णय होने हैं, वो ही तय करेंगे। इसके अलावा उनके पास केंद्रीय मंत्री का भी प्रभार है, इसके अलावा वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे रूबरू मौजूद हैं। लेकिन नंदन जी, आप यहाँ पर आए हैं, सामाजिक समरसता अभियान का आपको जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर क्या रणनीति बनी है और उसकी कब क्या तारीख लगी हुई है और उस पर जो है क्या-क्या निर्णय उस बैठक में होने वाले हैं? विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हिंदू समाज में व्याप्त ऐसी विकृति छुआछूत को दूर करने के लिए, सामाजिक समरसता निर्माण करने के लिए अनेक प्रकार के उपक्रम प्रारंभ किए हैं। यह प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आने वाले समय में 15-16 फरवरी 2025 को हमारा ऑल इंडिया का सामाजिक समरसता अभियान का प्रांतीय स्तर के कार्यकर्ताओं का बैठक होगा और उसमें हम आने वाले समय में संपूर्ण भारत को अस्पृश्यता मुक्त करने का एक बड़ा संकल्प लेकर आगामी योजना बनाने वाले हैं। अस्पृश्यता मुक्त भारत, समरसता युक्त भारत का संकल्प होगा। हम आने वाले समय में प्रत्येक गांव में छुआछूत नाम का यह रोग नेस्त नाबूद हो जाए और हिंदू समाज में समरसता निर्माण हो जाए, इस प्रकार का काम हम आगामी समय में करने वाले हैं। इसके लिए हमने अनेक प्रकार के समरसता यज्ञ, छोटी छोटी समरसता गोष्ठियाँ और समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आर्थिक उन्नति के लिए छोटे छोटे हुनर सिखाकर उनको रोजगार युक्त करना, इस प्रकार का एक बड़ा प्लान कर हम सामाजिक समरसता निर्माण करने का काम यह प्रयाग की भूमि पर संकल्प के रूप में हमने लिया है। इसके बारे में बैठक कब होनी है? इसके बारे में 15-16 फरवरी 2025 को प्रयाग में इसी कैंपस में बैठक होने वाली है। विश्व हिंदू परिषद के सामाजिक समरसता अभियान के कार्यकर्ताओं की कम से कम प्रत्येक प्रांत से 10 कार्यकर्ता प्रांत स्तर के आएंगे, 200 से 250 कार्यकर्ता आने वाले हैं। लेकिन नंदन जी, आप सामाजिक समरसता अभियान देख रहे हैं, उसकी प्रभारी हैं, तो मैं जैसे देखता हूँ कि तमाम बंजारा जातियाँ हैं या जो जनजातियाँ हैं, छोटे-छोटे तबकों में बँटी हैं। अभी पिछले दिनों असीम जो आपके मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी इसके तमाम सारे लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन कहते हैं कि इस समाज को जोड़ना और इनके बारे में चूँकि आप एक जगह पहचान करते हैं, फिर कुछ दिन बाद में दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इनको किस तरह से एक जगह पे ला करके इकट्ठा करना, इनकी जो समस्याएँ हैं उसको उजागर करना, उनका वोटर ID कार्ड बनवाना और उनको जो है मेन स्ट्रीम लाइन में लेकर के आना, इन सब के पीछे कैसे बनाएँ? यह जो बंजारा समाज है, ज़्यादातर वह एक स्थान पर नहीं रहता, वो पूरे देश में भ्रमण करता है। इसलिए हमारे प्रत्येक प्रांत में हमारी सामाजिक समरसता की इकाई होती है और ये इकाई के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में ऐसे समाज का हम अध्ययन करते हैं, उनका सर्वे करते हैं, संपर्क करते हैं और उनके द्वारा उनके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास, उनको वहाँ स्थायी करने का प्रयास, उनको वहाँ रोजगार युक्त करने का प्रयास भी हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से हम आने वाले समय में करने वाले हैं। और हमने इस प्रकार के समाज जो है एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, ऐसे घुमंतु जातियों के लिए भी हमारा बहुत बड़ा सेवा का यज्ञ चलता है। हम इस प्रकार के समाजों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा, हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हेल्थ के प्रोग्राम और उनके जो युवा बेरोजगारों के लिए छोटे छोटे प्रशिक्षणों का भी हमने आयोजन कर उनको एक स्थान पर स्थायी कर उनका सर्वांगीण विकास हो और सामाजिक विकृति हो, सामाजिक स्वीकृति हो, इस प्रकार का एक प्रयास हम आने वाले समय में करने वाले हैं। क्योंकि जिनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, जैसे आप किसी योजना से उनको लाभान्वित करना चाहते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है उनकी पहचान, यानी कि उनका आधार कार्ड नहीं बन पाता है, क्योंकि वो आज यहाँ पर हैं, कल दूसरे क्षेत्र में होंगे, फिर तीसरे दिन किसी और क्षेत्र में होंगे, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में अपने समाज को, अपने स्थान को बदल लेते हैं। तो उनका आधार कार्ड नहीं बन पाता, सबसे बड़ी पहचान, जिसके चलते उनको आप किसी योजना से, सरकारी योजना से आच्छादित नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए वो समाज भी लड़ रहा है और आपकी इकाई के लोग, हमने आपकी इकाई के लोगों से कई बार बात किया, तो कहते हैं हमारे सामने समस्या यही कि इनको कोई योजना का लाभ कैसे मिले।
ऐसे समाजों के लिए हमारे कार्यकर्ता उनके लिए चुनाव कार्ड, आधार कार्ड और उनको जो भी आवश्यक है इस प्रकार की पहचान पत्र निकालने का प्रयास हम करते हैं और वहाँ की स्थानिक सरकार की योजनाओं का भी उनको लाभ मिले ऐसा हम प्रयास करते हैं। हमारा सबसे पहला काम होता है ऐसे लोगों को आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र दिलाएं और वो स्थायी रूप से एक स्थान पर स्थिर हो जाए, इस प्रकार का भी प्रयास करते हैं। लेकिन ये देश को आज़ाद हुए आज हम लोग 76वीं वर्षगांठ अभी हमने पिछले दिनों मनाई 2 दिन पहले। आज भी ऐसे समाज का होना क्या हमारे लिए चुनौती नहीं है? यह विधर्मियों के आक्रमण के बाद, अंग्रेजों के आक्रमण के बाद बड़ी मात्रा में हमारे देश में पलायन हुआ और ऐसे समाज जो अपने सुरक्षा के लिए अन्यत्र चले गए और उन्होंने संघर्ष कर कर अपने आप को बचा के रखा, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बचा के रखा, हिंदू धर्म को बचा के रखा। यह वर्तमान में हमारी दायित्व बनता है ऐसे समाजों को सांस्कृतिक प्रवाह में जोड़ना, हिंदुत्व के मुख्य प्रवाह में जोड़ना और उनका सर्वांगीण विकास हो, ऐसे हमारी नैतिक जिम्मेदारी समझकर हम आने वाले समय में ऐसे समाज के उत्कर्ष के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों का और योजनाओं का प्रारंभ करने वाले हैं। कुछ ऐसी भी जानकारी मिली कि जी ये समाज बहुत प्रभावित होता है, गरीब होता है और बहुत इनको कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, कोई आय का साधन नहीं होता नियमित, तो इनको दूसरे धर्मों में परिवर्तित करने का बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मैंने पिछले दिनों देखा गोरखपुर और देवरिया साइड में कि कई सारे लोग ऐसे थे बंजारे जो क्रिश्चियन समुदाय में शामिल हो गए। इन ऐसे धर्म परिवर्तन होने के लिए रोकने के लिए भी आपका समाज कुछ कर रहा है? हमारे यह कमज़ोर कड़ी जो आर्थिक कमज़ोर है, शिक्षा भी वहाँ बहुत कम है, इसका लाभ ईसाई मिशनरी हमारे देश में उठा रहे हैं और हमारे यह भोले भाले समाज को हिंदू धर्म से विमुख कर कर उनको धर्मांतरित करते हैं। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र ईसाइयों के द्वारा हमारे देश में चलता है, लेकिन हमने यह ईसाईकरण और धर्मांतरण बंद हो और उनके वो अपने प्रवाह में, हिंदू प्रवाह में बने रहे, इस प्रकार की योजना बनाकर हमने भी काम प्रारंभ किया है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया।